मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए चोरी हुए। शाहिद खाकान अब्बासी का अपनी हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम। पीटीआई ने नैब तहकीकात का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं चेयरमैन नैब शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर तहकीकात कराएं, जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। इफ्तिखार दुर्रानी ने कहा गरीब का माल चोरी करके अपनी जायदाद बनाना इनका वतीरा है। देखते हैं नैब और एंटी करप्शन वाले उनके घरों के अलावा उनके घरों के दरवाजे कैसे तोड़ते हैं। मरियम औरंगजेब ने अपनी पार्टी लीडर के बयान पर वजाहत दी। वजीर आजम ने मुफ्त आटे की तकसीम के अमल की खुद निगरानी की। शफाफियत और ईमानदारी से मुफ्त आटा फराहम किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी के इंकशाफ पर पंजाब हुकूमत नाराज। निगरां वजीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं आटा स्कीम को पार्टी की अंदरूनी सियासत की भेंट चढ़ाना ज्यादती है। शाहिद खाकान माजरत करें या करप्शन के सबूत दें। मुल्क में होशरुबा महंगाई, लोगों का जीना मुश्किल। सब्जी फलों के साथ दाल और चावल की बढ़ती कीमतों ने होश उड़ा दिए। लाहौर में चने की दाल 300 रुपए से बढ़कर 480 रुपए जा पहुंची। चीनी 130 रुपए किलो में भी नहीं मिल रही। शहरी कहते हैं महंगाई ने मार दिया। बच्चों को खिलाएं या तालीम दिलाएं, हुकूमत ने हर चीज छीन ली। दवाएं भी महंगी कर दी, इलाज भी मुश्किल बना दिया। आवाम की कोई फिक्र नहीं। घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चे भूखे हैं। पाकपतन में महंगाई की सताई 5 बच्चों की मां बिजली के पोल पर चढ़ गई। मुतालबा किया कि 10 मन गंदुम दें ताकि बच्चों का पेट भर सकूं। गंदुम मिलेगी तो नीचे उतरूंगी। पेट्रोलिंग पुलिस ने मिन्नत समाजत करके खातून को नीचे उतारा। पीटीआई से मुज़ाकरात चंद दिन में खत्म हो जाएंगे। इमरान खान को नए सहूलतकार मिल गए हैं। वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाए। उनके हर कदम से हमें सियासी फायदा पहुंचा। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक्टूबर के इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं, मियां साहब आ जाएंगे। उनके आने से सियासी तब्दीली आएगी। नवाज शरीफ के साथ जो जुल्म हुआ उसके तमाम सबूत सामने आ गए हैं। साकिब निसार का बेटा पीटीआई के टिकट बेच रहा है। साकिब निसार ने तस्लीम किया कि गुफ्तगू बेटे की है। साकिब निसार का ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा मैंने सच बोल दिया तो ख्वाजा आसिफ और उनके रुफ़क़ा मुंह छुपाते फिरेंगे। नवाज शरीफ ने मुझे सेक्रेटरी बनाया, ना ही जज। बेहतर है ख्वाजा आसिफ आइन कानून और अखलाकियात की हद में रहें। या अपनी लूट मार छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। 2018 में धांधली हुई थी तो अदालत ने चैलेंज क्यों नहीं किया? इंतखाबात पर मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरत्तब कर ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं ये नहीं हो सकता आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं, जिसका आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता उरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। परवेज इलाही के घर पर छापा, किसके हुक्म पर मारा गया? मुतजाद बयानात आने का सिलसिला जारी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं परवेज इलाही के घर छापा निगरां पंजाब हुकूमत ने मारा। इसमें कोई दो राय नहीं। घर पर छापा पंजाब हुकूमत के इल्म में है। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का छापे से इजहार ला इल्मी। कहा किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। मदीने में हूँ, तफसीलात हासिल कर रहा हूँ। वफाकी वजीर दाखिला राना सना का भी इजहार ला ताल्लुकी। कहा परवेज इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन का मीडिया से पता चला। परवेज इलाही के घर हमला मोहसिन नकवी ने जरदारी के कहने पर कराया। मोहसिन नकवी प्लानिंग के तहत मुल्क से बाहर गया है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एयरवाइन न्यूज से गुफ्तगू। कहा मोहसिन नकवी जरदारी का फ्रंटमैन है। जरदारी ने परवेज इलाही से अपनी तौहीन का बदला लिया। अब अगली बारी लाल हवेली की है। अमरीकी लीक दस्तावेजात में पाकिस्तानी हुक्काम के मेमो भी सामने आ गए। एक मेमो में वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके मुआविन के दरमियान यूक्रेन के तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की वोटिंग का जिक्र। मेमो के मुताबिक मुआविन ने शहबाज शरीफ को बताया मगरबी हिमायत याफ्ता करारदाद की हिमायत रूस के साथ ताल्लुकात को खतरे में डाल सकती है।
दूसरे मेमो के मुताबिक हैदर अब्बानी खर ने कहा, चीन और अमेरिका के दरमियान अब गैर जानिबदारी की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमेरिका के साथ जुड़े रहने से चीन के साथ शराकत दारी के फवाइद पर असर पड़ेगा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नाले बिफर गए। 3 दिन में अमवात की तादाद 5 हो गई। गवादर, जाफराबाद, केच, तुर्बत, चागी, पंजगोर, टेरा बुख्ती समेत कई इलाकों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कोहलू का कोयटा और सिब्बी समेत अंदरून बलूचिस्तान से जमीनी राब्ता मुनक़ता। बुलान में पिंजरा पुल पर 19 घंटे बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल। गवादर में बिलार और शादीकोट डैम के स्पिलवे खोल दिए गए। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। अंदरूनी सिंधी बारिशें। टंडो, मोहम्मद खान, बदीन और ठट्टा में बादल जमकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं और बारिश। मलीर में जालाबारी। गुलशन इकबाल में करंट लगने से 3 अफराद बेहोश। थड्डो नदी, बलूचिस्तान और कीथर पहाड़ी सिलसिले से आबी रेलों की आमद। मलीर नदी में तुगयानी का खदशा। सैलाबी रेले से काठोर और अतराफ में खेतों और बागात को नुकसान पहुंचा। कराची में कल तक वक्फे से बारिश का इम्कान। कराची बलीर में पाइपलाइन से तेल चोरी करने के दौरान 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। पाइपलाइन से तेल निकालने के लिए सुरंग बनाई गई थी। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। कहा, नैब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हैं। बिल और वजीर आजम की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। जेर इल्तवा मामले पर गौर किए बगैर कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरामीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। मरदमशुमारी में शफाफियत अव्वलीन शर्त है। हर पाकिस्तानी को सही गिनना जरूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का मरदमशुमारी का डाटा पब्लिक करने का मुतालबा। कहा, एमकेएम वाले सिर्फ सियासत कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये मरदमशुमारी के नताइज से मुतमईन है, इसीलिए वजीर आजम को एतमाद का वोट भी दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ये मत करो। कुछ लोग मुस्ताफी होते हैं लेकिन मरात नहीं छोड़ते। इस्तीफा मंजूर हो जाए तो ये लोग अदालत चले जाते। मुर्तजा वहाब कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने कहा मरदमशुमारी को शफाफ नहीं बनाया गया तो हुकूमत और वजारत छोड़ दूंगा। 2017 की मरदमशुमारी मंजूर नहीं हुई थी। मुश्तरका मफादात काउंसिल के चेयरमैन इमरान खान थे। उन्होंने मुतनाज़ा मरदमशुमारी मंजूर करने का फैसला कर लिया। पीटीआई ने अपनी हुकूमत में मुल्क को नुकसान पहुंचाया। जमात इस्लामी का कराची में मरदमशुमारी नामंजूर मार्च। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, शारे फैसल पर तारीखी एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अब तक शहर की आधी आबादी को नहीं गिना गया। मरदमशुमारी में कराची के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। हैदराबाद सखर मोटरवे करप्शन स्कैंडल। मुल्जिम आशिक कलेरी ने नैब को प्ली बारगेन की दरखास्त दे दी। कहा, करप्शन की रकम कौमी खजाने में जमा कराने के लिए तैयार हूं। मुल्जिम आशिक कलेरी अदालती रिमांड पर जेल में है। दीगर मुल्जिमान मफरूर हैं। वजीर आजम का मुल्क में गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मैट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार पर इजहार तशक्कुर। कहा, बारिशों सैलाब के बावजूद गंदम की रिकॉर्ड पैदावार और बेहतरीन गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। साबिक नाअहल हुकूमत की बद इंतजामी से पाकिस्तान गंदम दरामद करने वाला मुल्क बन गया। शुगर मिल्स मालकान ने हुकूमत की मुकर्रर करदा चीनी की कीमत मुस्तरद कर दी। फैसला हुकूमती एपेलेट कमेटी में चैलेंज कर दिया। जराये का कहना है, मालकान ने कहा 115-120 रुपए फी किलो पड़ने वाली चीनी 100 रुपए से कम में नहीं बेच सकते।
ईरानी सफीर मोहम्मद अली हुसैनी की वजीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ईरानी सफीर ने दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने में हुकूमत के ताउन को सराहा। शोहदाए वतन को सलाम। शहीद सूबेदार मीर हसन की पहली बरसी 17 नवंबर 1998 को FC बलूचिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। मुख्तलिफ महाजों पर अपने फराइज बेहतरीन अंदाज में अंजाम दिए। शहीद सूबेदार ने 29 अप्रैल 2022 को दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए मच में जाम शहादत नोश किया। सोगवारान में बीवा, 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल। शहीद के बच्चे आज भी बाबा की याद में आबदीदा हो जाते हैं। अहलिया का कहना है खुशी है कि वो वतन अजीज की खातिर शहीद हुए। मोदी के हाथ खून की होली से एक बार फिर रंगीन। मोदी सरकार ने G20 की आड़ में फूल प्रूफ सिक्योरिटी के नाम पर मासूम कश्मीरियों के खिलाफ घिनौना मंसूबा तैयार कर लिया। इजलास से कबल कश्मीरियों के एहतजाज के खौफ से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। 21 अप्रैल से अब तक 500 खातीन समेत 4000 से जायद कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तशद्दुद से 50 साला मुख्तार हुसैन शाह शहीद हो गए। मोदी सरकार ने शहादत पर पर्दा डालने के लिए इसे खुदकुशी करार दे दिया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दूसरा वनडे भी हरा दिया। शाहीनों ने अपना दूसरा बड़ा हदफ 337 रन 10 गेंदों पहले 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर फखर जमान ने नाकाबिले शिकस्त 180 रन बनाए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज का तीसरा वनडे 3 मई को कराची में खेला जाएगा। दोनों टीमें कराची पहुंच गई। शानदार इस्तकबाल हुआ। अगर न मगर सिर्फ फखर, ऐसी इनिंग्स कोई और खेल ही नहीं सकता। पिंडी में फखर जमान ने कीवी बॉलर्स का खूब रिमांड लिया। 17 चौके 6 छक्के लगाए। 100, 150 नहीं 180 रन बनाए और विकेट भी नहीं दी। पाकिस्तानी ओपनर मुसलसल 3 सेंचुरीज बनाने वाले चौथे पाकिस्तानी बन गए। तेज तरीन 3000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए। और चीन में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की धूम। लैंगफांग शहर में ट्रक आर्ट फेस्टिवल। पाकिस्तानी सकाफत और मजेदार खानों ने लोगों के दिल जीत लिए।